हाय दोस्तों, ईटा 2022 कोहार्ट डिवीज़न पेपर पीएचडी में कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज उसके हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर 31, इफ़ 5x - 8 = -23 देन x इज़ इक्वल टू 5x - 8 = -23। तो 5x को अपनी जगह पर लिखें और सबसे पहले जो प्लस होता है या माइनस होता है उसको आपने रिमूव करना होता है। तो 5x = -23 और ये हो जाएगा यहाँ पर, ये अपना साइड चेंज कर रहा है तो ये आपके पास हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो 5x = -23 + 8 जब इस तरह आपके पास आ जाए तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को आपने माइनस करना होगा। तो 23 से आप 8 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम साइन जो है वो बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा वो लगाएंगे। तो बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो है माइनस, तो हम लगाएंगे -15। अब 5x = -15 है, डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड करें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ से 5 रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x = 15 / 5 को आप सिर्फ सोल्व करें। 15 / 5 तो ये आपके पास हो जाएगा 3, लेकिन इसके साथ माइनस है, ये प्लस है, माइनस तो प्लस माइनस आपके साथ माइनस आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -3 हो जाएगी। 7 cosecant 90° - theta इज़ इक्वल टू सेकेंड 90° - थीटा। तो कोसेकेंड 90° - थीटा आपके पास बराबर होगा किसके, ये आपके पास बराबर होगा सेकेंड थीटा के बराबर होगा। 68 a such that a belong to a and a belong to b represent का एक रिलेशन गिवन है, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसका क्या मतलब है कि ए सच दैट ए बिलोंग टू ए आपके पास कोई एलिमेंट्स है, 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये कहते हैं कि ये ए जो है इस ए सेट से भी ताल्लुक़ रखता है और ये ए जो एलिमेंट है ये बी से भी ताल्लुक़ रखता है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स को डिनोट करता है, इंटरसेक्शंस ऑफ 2 सेट। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन का क्या है, ये आपके पास इंटरसेक्शन का सेट बिल्डर फॉर्म है। यानी जब भी आपके पास दो सेट्स के दरमियान में ए और बी के दरमियान में इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर का ए में और इस आंसर का बी में होना ज़रूरी है। Number 69, which statement is false? All natural numbers are integers. All integers are rational numbers. Every real number is either irrational or irrational. Every whole number is a natural number. Every whole number is a natural number. Is a natural number. तो ये जो है एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। तो हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल आप होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, तो इसमें ये सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन ये 0 जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में ये 0 नहीं आता। तो हमारे पास यही स्टेटमेंट रॉन्ग है कि एवरी होल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर। तो हमें यही निकालना है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 70 है -2⁴ डैश -2⁴। -2 होल पावर 4 और -2⁴ के दरमियान में कौन सा रिलेशन है, क्या ये आपस में इक्वल है या बराबर है या लेस देन ग्रेटर है। तो -2⁴ का मतलब है कि -2 ये पावर जो है इस माइनस के ऊपर भी है, तो ये माइनस के ऊपर जब भी पावर आपके पास इवन होगा तो ये प्लस में आंसर देगा। और 2⁴ का मतलब होता है 2 2 2, तो 4 2 मिल के बनाएंगे 16 आ जाएगा। तो एक बार 16 आ जाएगा इस तरह। और यहाँ पर आपके पास क्या है -2⁴, तो एक माइनस आएगा। यहाँ पर जो पावर है ये सिर्फ 4 के ऊपर है, माइनस के ऊपर नहीं है, यानी होल पावर तो नहीं है, ये सिर्फ 2 का पावर है। तो 2⁴ से आ जाएगा 16। तो अब मुझे ये बताएं कि 16 बड़ा है या -16 बड़ा है। तो आपके पास बड़ा है, कौन सा बड़ा है, +16 बड़ा है, क्योंकि ये तो माइनस है। तो इसमें आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा। 71 है what is the length of the side of a square whose area is 289 मीटर स्क्वायर। कोई स्क्वायर है जिसका एरिया 289 मीटर स्क्वायर है और ये आपके पास क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है कि ये आपके पास तमाम बराबर होते हैं, तमाम साइड आपस में बराबर होते हैं। एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तमाम एक्स। तो एरिया का जो बेसिक फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई वेथ। तो यहाँ पर लेंथ भी एक्स है और वेथ भी आपके पास क्या है,
इन लंबाई ज़रब चौड़ाई दोनों x है। तो ये आपके पास एरिया की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है 289 मीटर स्क्वायर है, इक्वल टू, और x मल्टीप्लाई x से आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर बन जाएगा। तो हम x को मालूम करेंगे, ये टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लें, तो यहाँ से आ जाएगा x और 289 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 17 आ जाएगा, 17 मीटर हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, 17 मीटर है। नंबर 78 है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू a u c एंड r इज इक्वल टू 1 a 2 a एंड 3 b, देन r इज क्लास के यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन है सेट से कि आपके पास ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है ए बी सी। तो इन दोनों के दरमियान में मैपिंग बनाई है, रिलेशन बनाया है कि 1 को ए के साथ लिखा है, 1 को ए के साथ, 2 को ए के साथ और 3 के बी के साथ लिखा है। तो इस तरह एक रिलेशन बनाया है। अब इसका आप डोमेन निकालें। डोमेन कहते हैं कि इससे आपने फर्स्ट एलिमेंट को लिखना है, तो वो है 1 2 और 3। फर्स्ट एलिमेंट को लिखें डोमेन 1 2 3 जो कि बन जाएगा सेट ए के बराबर। तो इस तरह ये के पास क्या है, ये एक फंक्शन है। इसी तरह रेंज हम लिख लेंगे। रेंज कहते हैं सेकंड एलिमेंट को लिखना है, आपने सेट में बंद करना है, तो ये हो जाएगा ए। दोबारा ए आ रहा है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। और दूसरा क्या है आपके पास, बी है। तो ये आपके पास क्या है, सिर्फ ए बी आपके पास बन जाएगा, जो कि सेकंड सेट के बराबर नहीं है। तो इस तरह अगर आपके पास इस तरह आ जाए कि एक फंक्शन हो और इसका रेंज जो है वो बी के बराबर नहीं होता, तो इस फंक्शन हमको कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन कहते हैं, इनटू फंक्शन। अगर ये बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता, तो हम इसको ऑनटू फंक्शन कहते हैं। ये बराबर आता तो हम इसको ऑनटू फंक्शन कहते हैं, नहीं आता तो हम इसको इनटू फंक्शन कहते हैं। 29 dash are those angles whose terminal sides coincide with the coordinate axis. क्वाड्रेंटल एंगल्स, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स आर द एंगल्स whose terminal sides coincide with the coordinates axis। ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। Number 80 है, of a circle 30 centimeter, find the length of a chord which is 10 centimeter from the center. कार्ड है, ये ए बी कार्ड है आपके पास, जिसको मैंने डबल बनाया है, ए बी कार्ड। ये आपके पास सेंटर से जो है ये 10 यूनिट के फासले पर है, 10 फासले पर है, 10 सेंटीमीटर है या मीटर है, तो इतने फासले पर है। जबकि इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 30 सेंटीमीटर है या 30 मीटर है, जो भी है ये इतना है। तो आपने क्या करना है, ये जो कार्ड है, ये कार्ड, इसकी पैमाइश मालूम करनी है कि ये कार्ड कितना है। तो इसको तो देखें, जब भी आपके पास सेंटर से एक लाइन ड्रा होगा कार्ड के ऊपर, तो ये हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के साथ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस पर हम पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर यानी एम का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि 10 है। यहाँ से हम इस ए एम की वैल्यू मालूम करेंगे। 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 900 इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको आप इस साइड पे ट्रांसफ़र करें तो 900 ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ए एम साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे आ जाएगा 800 आ जाएगा, इक्वल टू ए एम स्क्वायर हो जाएगा इस तरह। अब दोनों साइड पर आप स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास ए एम हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और 800 आपके पास जो है वो सर्ड बन गया है। इसको आप ऐसा करें कि 800 मुकम्मल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास 400 है, मल्टीप्लाई 2 में आप देख सकते हैं, इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो 400 किस चीज़ का स्क्वायर है, ये आपके पास 20 का स्क्वायर है, तो इससे बन जाएगा 20 बन जाएगा, और √2 जो है वो रह जाएगा इस तरह। तो ये आपके पास हो जाएगा ए एम की वैल्यू, यानी आपके पास ए एम की वैल्यू है। तो हमारे पास 10 क्लास में एक थ्योरम है कि जब भी आपके पास किसी सर्कल में किसी कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ता है, तो ये हमेशा इसके मिड पॉइंट पर पड़ता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को एम का नाम दिया है। एम मतलब मिड पॉइंट, तो मतलब कि ये जितनी होगी इतनी ये भी होगी।
तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर है AM प्लस MB, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों सेगमेंट बराबर होंगे। तो ये 20√2 है, तो ये भी आपके पास 20√2 होगा, तो इससे बन जाएगा 40√2। इसका ट्रिमाशी वो है 40√2 हो जाएगी। डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन A and B is expressed as। ए बी के दरमियान में हम डायरेक्ट रिलेशन को किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो A इज डायरेक्ट अपोज टू B लिखेंगे। ये आपके पास डायरेक्शन है, या A इज इक्वल टू K B लिख सकते हैं, या A इज इक्वल टू 1/2 B लिख सकते हैं। लेकिन A और B जो है दोनों क्या होंगे, सामने होंगे। बाकी जो कुछ भी हो, A और B जो है वो सामने होंगे, डिवाइड में नहीं होंगे। तो ये आपके पास A और B के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इनवर्स होता तो हम इस लिखते A इज इनवर्सली प्रोपोर्श टू B, तो ये इसका इनवर्स रिलेशन, ये इनवर्स है, और इस तरह जो है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो हमारा जो आंसर है वो है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्श टू B। Number 82, to apply the quadratic equations to x square plus 3x is equal to 2। x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 2, और इस पर हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करते हैं। तो जितने भी वेरिएबल है और कांस्टेंट है वो इस साइड पर होंगे, और इक्वल के बाद क्या होगा, सिर्फ 0 होगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है। तो x स्क्वायर प्लस 3x और ये 2 यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा -2, और यहाँ पर रह जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है, हमारे पास जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम जब इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो a की वैल्यू क्या है वो 1 है। यहाँ पर b है तो यहाँ पर क्या है +3 है, तो b की वैल्यू क्या है वो है +3 है। यहाँ पर प्लस c है तो यहाँ पर क्या है -2 है, तो c की जो वैल्यू है वो क्या है -2 है। यानी यहाँ पर a इस्तेमाल हुआ है, a की जगह 1 है, b की जगह 3 है, और c की जगह -2 इस्तेमाल हुआ है। तो आपके पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू ये आएगी। उम्मीद है दोस्तों कि आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।